नमस्कार एंड वेलकम टू डेस्टिनेशंस डायरीज। जैसे कि आप जानते हैं, मैं फ़िलहाल सियाटल में हूँ और सियाटल का जो मल्टीपल अट्रैक्शंस है उसमें से एक टॉप 3 में से ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है स्पेस नीडल। तो ये आज हम स्पेस नीडल का टूर करेंगे। तो यहाँ पे जाने के लिए अलग अलग टिकट्स है, आप देख सकते हैं। रफली रेगुलर टिकट होता है $17 का पर पर्सन। तो हम तीनों थे, तो ये $210 का टिकट लेके हम अभी जा रहे हैं स्पेस नीडल के अंदर। तो टिकट के बाद आपको जो QR कोड मिलता है तो यहाँ पे स्कैन करके आप सीधा जा सकते हैं, क्योंकि यूएस में आप देखेंगे मैक्सिमम जगह पे ऑटोमेशन होता है, मिनिमम मैन पावर यूज होता है, क्योंकि मैन पावर यहाँ बहुत कॉस्टली है। तो अभी ये हमारी तीनों की एंट्री हो चुकी है। तो ऊपर जाने से पहले जैसे ही आप एंटर करते हैं तो साइड से जो जगह है उसमें इसका पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है। तो आप धीरे धीरे चल के वो पूरी हिस्ट्री देखते 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 जा सकते हैं, जो कि यहाँ से अभी स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग में ये जो डिसीजन हुआ था स्पेस नीडल का कंस्ट्रक्ट करने का, तो जो ग्राहम था आर्किटेक्ट, उसको ये आई थिंक 75,000 में यहाँ ये जगह दी गई थी। और फिर उसके बाद उसका 1961 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। यहाँ दिया है February 20, 1961 को पहला जो ISMB स्ट्रक्चर है वो वहाँ अराइव हुआ था, क्योंकि ये पूरा मेटल में बना हुआ है और टॉप का जो फ्लोर है वो कंटिन्यू रिवॉल्विंग है, घूमता है। वो मैं ऊपर जाने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो बीच बीच में ये हिस्ट्री आप पॉज करके पढ़ सकते हो। उन्होंने डे बाय डे दिया है, 47 डे, 71 डे, 81 डे। तो ऐसे कैसे प्रोग्रेस होते गया ये पूरे कंस्ट्रक्शन का, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया है। जो आप इनिशियली एंटर करते हैं तो उस वक्त लेफ्ट राइट साइड में ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है, किस तरह का मटेरियल यूज हुआ है। ये बोल्ट का साइज आप देखेंगे तो 2 हाथ से पकड़ना पड़ता है, इतने बड़े बोल्ट्स उसमें लगे हुए हैं। तो ऐसे देखते देखते आपको आगे बढ़ते रहना होता है और आगे फिर आपका लिफ्ट आएगा। तो लिफ्ट से फिर आपको ऊपर में जाने का एंट्री मिलता है। तो लिफ्ट में उनका गाइड भी होता है, तो वो जो अलग अलग लिफ्ट जैसे अप जाती रहती है तो उस वक्त वो अपनी कमेंट्री बताता है, वो आप सुनिए। In Seattle, Kraken play their women's basketball and men's ice hockey game. And tomorrow, Lady Gaga is going to be performing the last of her tour over there. On the left is Elliott Bay, the West Seattle tour, our shipping port, and our sports stadiums are located. And Mount Rainier should be visible at 14,000 feet tall. It's the tallest here in Washington State on the left. Here we are, 520 feet. Check out our rotating glass door. It's going to be 2-door right down the carpeted stairs. तो इस तरह कमेंट्री सुनते सुनते आप टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। और टॉप फ्लोर पे आने के बाद जैसे उसने अलग अलग पॉइंट बताए, तो ये अभी टुवर्ड्स SLU एरिया है ये, और सामने जो है वो तिरछी ग्लास लगी हुई है। और ये जायंट व्हील जो है, सियाटल व्हील है, उसके आगे सियाटल फेरी भी आपको दिखाई देती है। और ये पोर्ट एरिया है। फिर जो हम टोकोमा एयरपोर्ट की तरफ जाते वक्त जो स्टेडियम दिखता है वो भी यहाँ से नजर आता है। और ये शिप लॉक सिस्टम जो मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो वो भी यहाँ पे शिप पैड, मतलब फ्लाइट से जैसे आप सियाटल के लिए आते हैं तो टॉप से ये व्यू दिखता है, तो उसी वक्त समझ में आ जाता है। ये सामने माउंट रेनियर है। अभी थोड़ा नीचे आने के बाद मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो ये है माउंट रेनियर। तो इसका भी मेरा एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम गए थे, तो वो भी आप बिल्कुल क्लोजली देख सकते हैं मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके। और ये डाउनटाउन में अलग अलग ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, मोस्टली रिलेटेड टू अमेजोन है। फिर से ये सियाटल फेरी, और यहाँ पे सी प्लेन भी लैंड होता है। ये जो झील है इसके अंदर,
और फिर ये कैपिटल बिल्डिंग की तरफ जाते वक्त जो टावर्स नज़र आते हैं वो एरिया है। तो ऑलमोस्ट मतलब पूरे 360 डिग्री आप राउंड जैसे ही घूमेंगे ये स्पेस नीडल के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें सियाटल्स के जितने भी मेन अट्रैक्शंस है ये सब यहाँ से नज़र आते हैं। तो हमने काफ़ी एंजॉय किया। एक ही है, इसकी एंट्री काफ़ी महंगी है, $70 यानी लगभग 6, ये गूगल का जो SLU में ऑफिस है ये उसका व्यू है। $70 यानी आज की डेट में लगभग 6,000 रुपीज़ पर हेड, ऐसा एंट्री टिकट है इसका। लेकिन एक बार तो ज़रूर विजिट करने लायक है, क्योंकि यहाँ से, और ये सामने प्रीमियर ऑन द पाइन, ये जो लाल बिल्डिंग है ये भी यहाँ से दिखाई देती है। लेकिन उस बिल्डिंग से इधर का नज़ारा नहीं दिखता है क्योंकि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये ऊपर डेक बना हुआ है, आप इसके ऊपर चल के जा सकते हैं। 360 डिग्री अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग व्यूज आप यहाँ से ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा, मतलब देखने, ये देखो यहाँ पे जो घूम रहा है ऊपर का डेक, ये इसके लिए मैंने जूम करके दिखाया। तो ये रिवॉल्व होते रहता है कंटिन्यू, और ये टॉप फ्लोर से फिर से एक अलग एंगल से नीचे का ये जो मेट्रो ट्रेन जा रही है उसका ये नज़ारा है। तो उसके बाद नीचे ये गार्डन बना हुआ है, अभी वहाँ टाइम मिलेगा तो उसमें भी जाएंगे, लेकिन अभी टाइम आ गया नीचे जाने का। तो ये था छोटा सा टूर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेस नीडल। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, थैंक यू।